नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 30 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं। सारे क्वेश्चंस चुनकर लास्ट ईयर पूछे गए एग्जाम्स में से लिए हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस याद करा दूंगा वीडियो के आखिरी में तक आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्न में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये स्वामी विवेकानंद जी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी के अनुभवों पर आधारित है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। भारी जल का अणुभार क्या होता है? भारी जल का अणुभार क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारी जल का अणुभार होता है 20, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, किस मंत्रालय को राष्ट्रीय महत्व का स्कोच पुरस्कार प्रदान किया गया? राष्ट्रीय मंत्रालय कौन सा है जिसको राष्ट्रीय महत्व का स्कोच पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मंत्रालय की अच्छी गतिविधियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो नया एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नया एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को राष्ट्रीय महत्व का स्कोच पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कैसे होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है, अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस देश ने वन आवरण को बढ़ाने के लिए, मतलब जो वन क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए 20,000 वन गांव बनाने की घोषणा की है? मतलब वनों से घिरे हुए गांव बनाने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने देश में वन आवरण को बढ़ाने के लिए चीन ने 20,000 वन गांव बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित कर प्रसिद्ध कर दिया था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो यहां पर सन्यासी विद्रोह जो था उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध कर दिया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है क्योंकि शीतलक जल में हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप युक्त जल होता है और ये मंदक का काम करता है, काफ़ी अच्छी तरीके से शीतलक का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। GSAT-11 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। GSAT-11 के साथ जियो कॉम्पैक्ट 2A उपग्रह का भी प्रक्षेपण किया गया। जियो कॉम्पैक्ट 2A किस देश का उपग्रह है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कॉम्पैक्ट 2A उपग्रह का जो प्रक्षेपण किया गया तो ये उपग्रह किस देश का है? तो ये उपग्रह दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? तो जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी तो उसका सभापति बलवंत राय मेहता जी थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो यदि किसी विद्युत प्रतिरोध गिरकर किसी प्रारूपिक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व सीमा शुल्क संगठन के नीति आयोग के 80वें सत्र की बैठक कहां पर हुई थी? तो विश्व सीमा शुल्क संगठन के नीति आयोग के 80वें सत्र की बैठक जो है ये मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है?
तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का मुख्य काम है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, न्यूट्रॉन की गति को, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है 13 रीजन्स वाई जो हाल ही में खबरों में रही, ये क्या है? 13 रीजन्स वाई हाल ही में जो खबरों में रही, ये क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेटफ्लिक्स पर एक ड्रामा सीरीज थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, 13 रीजन्स वाई एक ड्रामा सीरीज थी जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध टीम में एक टेस्ट में 16 विकेट लिए थे? तो नरेंद्र हिरवानी जो कि एक क्रिकेटर हैं और इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो चालक का विद्युत प्रतिरोध जो है वो दाब से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, स्नेहा नामक आत्महत्या निवारण केंद्र कहां पर स्थित है? तो स्नेहा नामक आत्महत्या निवारण केंद्र चेन्नई में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती हैं? तो कंप्यूटर पर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं डेटा में त्रुटि के कारण, अगर जो इनपुट डेटा जो जाता है यहाँ से अगर उसमें प्रॉब्लम है तो त्रुटियां होंगी। तो ज़्यादातर डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण कंप्यूटर में ज़्यादा त्रुटियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की एक परत जम जाती है, वो परत किसकी होती है? तो केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की जो परत जम जाती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की परत होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे ने सभी रेलगाड़ियों की तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित डब्बों में कितनी बर्थ महिलाओं के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है? तो भारतीय रेलवे ने सभी रेलगाड़ियों के तीसरी श्रेणी के एसी डिब्बों में ऑप्शन नंबर 6 बर्थ महिलाओं के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोमल शरीर वाले प्राणी कौन से संघ में आते हैं? तो कोमल शरीर वाले प्राणी संघ मोलस्क में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है, कारण क्या है? तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है। नदियाँ अपने साथ लवण बहा कर लाती हैं और वो लवण समुद्र में मिला देती हैं, इसीलिए समुद्र का पानी नदियों की अपेक्षा ज़्यादा खारा लगता है, ज़्यादा लवणीय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्तिका ब्रह्म महोत्सव निम्न में से कहाँ आयोजित होता है? कार्तिका ब्रह्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो पद्मावती अम्मावारी मंदिर तिरुचानौर में ये आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कार्तिका ब्रह्मोत्सव जो है श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर तिरुचानौर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? तो भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए सैयद अहमद खां इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक सैयद अहमद खां बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? तो जो हमारे घर पर ट्यूबलाइट होती है उस ट्यूबलाइट में नॉर्मल पारे की वाष्प और आर्गन भरी होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ब्लू वाटर्स अहोय पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू वाटर्स अहोय पुस्तक के लेखक कौन है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ब्लू वाटर्स अहोय पुस्तक सुनील लांबा ने लिखी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सुनील लांबा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, तो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति जो है ये हुई है अरबी भाषा के शब्द से। ऑप्शन नंबर अरबी भाषा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो समुद्री जल से शुद्ध जल जो है प्राप्त करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड निम्नलिखित में से किसकी थीम है?
वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड किसकी थीम है? तो COP24 में भारतीय पवेलियन की ये थीम थी। राइट आंसर हो जाएगा COP24 में जो भारतीय पवेलियन, भारत ने जो हिस्सा लिया था उसने अपनी थीम एक प्रकार से रखी थी वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो आपके लिए, लाइक करिएगा और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हर एक स्टूडेंट तक, सभी दोस्तों को ये वीडियो मिलना चाहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे जीके की लाइव क्लास होती है, तो आप रोज़ लाइव क्लास में भी हमारे साथ आ सकते हैं। इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। ऑफलाइन टेस्ट वीडियो कम से कम 1000 से पार हो चुके हैं, आप उन सबको देख सकते हैं और अपने आने वाली एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के वीडियो हैं डिस्क्रिप्शन में, चाहे वो कंप्यूटर हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, जीके हो, साइंस हो, करेंट अफेयर्स, और भी टोटल 12 प्लेलिस्ट हैं, 12 टाइप के सब्जेक्ट हैं। तो आप उनको ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा वीडियो आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।